नमस्कार दोस्तों, मैं अनुलाल बाबू। दोस्तों, आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी और सबसे अहम जानकारी दे रहा हूँ कि भारत देश में राष्ट्र लेवल पर संविधान निर्माता और इस देश का राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे मैं बहुत ही बड़ी अहम जानकारी और सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पे लगभग अवकाश दे दी गई है और छुट्टी दे दी गई है 14 अप्रैल को लेकर। दोस्तों, आज ही पता चला है। ये लेटर ज़रा देखिए, ये लेटर के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से और पूरे भारत देश में हर उल्लास के साथ मनाना है। और जहाँ कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना है, वहाँ पूरे धूमधाम से और पूरी मजबूती के साथ जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों, इससे पूरे भारत देश में तमाम बहुजन समाज, तमाम अम्बेडकरवादी और तमाम अम्बेडकर विचारधारा के लोग, सभी लोग आज खुश दिख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद और तमाम जजों को लोग सलाम कर रहे हैं, जो कि इस देश का राष्ट्र निर्माता और देश का वंचित, शोषित, पीड़ित महिलाएं, दबे कुचले लोगों को मुक्तिदाता और साथ ही साथ इस देश का राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए यह सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज बाबा साहब को लेकर 14 अप्रैल को छुट्टी मिल गई है। और ये ज़रा लेटर भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ लेटर है, जो कि बाबा साहब का संविधान से लिखा हुआ पूरी आज दुनिया चल रहा है और पूरा देश चल रहा है। लेकिन बाबा साहब का सपना को पूरा करने में बहुजन समाज के लोग लगे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे एक भी अधिकारी, पदाधिकारी, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी परमिशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे पूर्ण तरह से पूरे मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पे कहीं भी कोई रोक नहीं होगा और कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगी। जिसको जैसे जयंती मनाना है, संविधान के दायरे में रहकर, और बाबा साहब को एक सुंदर सा जन सैलाब के साथ रैली निकालें और तमाम जगह पर बाबा साहब को माल्यार्पण करें और जहाँ कहीं भी प्रतिमा स्थापित करना हो स्थापित करें, बाबा साहब का जयंती मनाएं। इससे कोई किसी को शिकवा गिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुलेआम कह दी है और इसी चीज़ को लोग बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी के लोग, अम्बेडकर विचारधारा के लोग इंतजार में थे कि कब बाबा साहब का जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी दी जा रही है। दोस्तों, हर चीज़ में भारत देश में छुट्टी दिया जाता है, हर चीज़ में बाबा साहब, हर चीज़ में लोगों को आज अवकाश कर दी जाती है, हर ऐसे त्यौहार में। लेकिन बाबा साहब का, जो कि सबसे बड़ा, जिसका जयंती मनता है भारत देश में, और भारत देश ही नहीं बल्कि देश नहीं पूरे विदेश में बाबा साहब का जयंती मनता है। और बाबा साहब के जयंती पे, बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पे इस भारत देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम ऐसे जिला कोर्ट अधिकारी, पदाधिकारी नहीं दे रहे थे परमिशन और छुट्टी भी नहीं कर रहे थे। कहीं एग्ज़ाम था, कहीं कार्यालय चालू था, तमाम ऐसी चीज़ थी, सरकारी कार्यालय जो कि पूरी तरह से चालू थी। इसी चीज़ को लेकर तमाम बहुजन समाज और तमाम अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर विचारधारा के लोग आज सड़क पर उतरे और इस चीज़ के लिए भी लड़ाई लड़ना पड़ा बाबा साहब की जयंती की छुट्टी को लेकर, जो कि पहले नहीं दी जाती। लेकिन अब जब से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण जी आए हैं, तब से हड़कंप मचा कर धर दिए हैं पूरे देश में। इसलिए डर में कहिए या फिर बाबा साहब के रास्ते पे चलने के लिए कहिए या फिर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान के दायरे में रहकर ये छुट्टी देना कहिए, सारा चीज़ आज भारत देश में यही हुआ है। जिस चीज़ आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से समझ सकते हैं, उस तरीके से सभी लोग, जितने भी बहुजन समाज के छात्र एवं छात्राएँ थे, सभी लोग सोचते थे कि बाबा साहब के जयंती पे कहीं न कहीं छुट्टी मिले और लोग हर उल्लास के साथ और उत्साह, उमंग के साथ बाबा साहब की जयंती को मनाएँ। क्योंकि हर जगह पर ऐसा कौन-सा जगह नहीं होगा जहाँ बाबा साहब की जयंती मनता नहीं होगा। जो पढ़े-लिखे लोग भी नहीं हैं, अब वो भी बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब का नाम लेते हैं और जय भीम का नारा लगाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग जहाँ कहीं भी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, हर उल्लास के साथ और उमंग और उत्साह के साथ मनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दी है। तब तक मिलते हैं। जय भीम। सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर मिलता हूँ आगे।